सभी को नमस्कार। अब हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अमेलगमेशन से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सब्सिडरी कंपनी के पास यदि पहले से हो सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी, यहाँ पर जो सेलिंग कंपनी उसके पास पहले से बाइंग कंपनी का के शेयर्स हैं और इंक्रीजिंग वैल्यू के बेस पर उनका कंसिडरेशन कैलकुलेशन करते वक्त इंट्रिंसिक वैल्यू को कंसीडर करना है तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा ये हम देखेंगे। क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ वाई एंड जेड लिमिटेड। वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। 6 लाख रुपए वाई लिमिटेड और 3 लाख रुपए जेड लिमिटेड के 100 रुपए वाले शेयर है। इसका 6000 शेयर तो वाई लिमिटेड के हैं और 3000 शेयर जेड लिमिटेड के हैं। जनरल रिजर्व 2,60,000 2 लाख है वाई लिमिटेड के और 60,000 है जेड लिमिटेड के। 6% रिजर्व 2 लाख वाई लिमिटेड के 1 लाख जेड लिमिटेड के। क्रेडिटर्स 2,50,000 और जेड लिमिटेड के 1,50,000। और इसके बाद असेट्स साइड में देखें, फिक्स असेट्स टेंजिबल फिक्स असेट्स है 8,30,000 और 2,50,000 जेड लिमिटेड का। करंट असेट्स 4 लाख और 2,30,000 है। ये वाला आइटम जो थर्ड आइटम है 1,000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड। जेड लिमिटेड जो कि सेलिंग कंपनी है उसके पास पहले से बाइंग कंपनी के शेयर्स हैं 1,000 शेयर जो कि बुक में 1,20,000 पर शो किए हुए हैं। प्राइमरी एक्सपेंसेस 20,000 and 10,000 respectively. Further question में दिया हुआ है goodwill of Y Limited and Z Limited are valued at rupees 1,20,000 and 40,000 respectively. Y Limited absorbs Z Limited on the basis of intrinsic values of shares. Gives journal entries in both of books of both companies. दोनों कंपनी की बुक में जर्नल में एंट्री देनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा ये देखना होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर शेयर्स की जब परचेज कंसिडरेशन निकाला जाता है और परचेजिंग कंपनी के शेयर्स सेलिंग कंपनी के पास पहले से हैं तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहां पर। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे जो बाइंग कंपनी है उसकी, क्योंकि सेलिंग कंपनी के जो भी एसेट्स होती है वाई जो बाइंग कंपनी को परचेज करेगी, बाइंग कंपनी की जो शेयर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू किए जाने हैं वो डिसाइड हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो बाइंग कंपनी है उसकी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे और इसमें आप देखेंगे कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कैलकुलेशन के लिए जैसा वैल्यूएशन ऑफ शेयर में हमने देखा है उसी पैटर्न पे होगी। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में हम देख चुके हैं असेट्स माइनस लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज। तो असेट्स यहां पर कौन कौन सी हैं? असेट्स में देखिए फिक्स्ड असेट्स फिक्स्ड असेट्स कितनी है वाई लिमिटेड की 8,30,000 रुपए। करंट असेट्स है करंट असेट्स दी हुई 4 लाख रुपए और बाद में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखा गुडविल। जेड लिमिटेड की गुडविल थी वाई लिमिटेड की गुडविल थी 1,20,000 और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रियल एसेट्स नहीं है तो इनको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते समय कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो 8 और 4 12 13 लाख 50,000 रुपए तो टोटल एसेट्स हुई। इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी लेस करेंगे। 2 आउटसाइड लायबिलिटीज है इक्विटी शेयर जनरल रिजर्व तो शेयर होल्डर्स फंड है
लेकिन इसमें से लेस करेंगे 6% डिबेंचर्स और दूसरा है क्रेडिटर्स। 6% डिबेंचर्स है 2 लाख रुपीस और क्रेडिटर्स है 2,50,000, टोटल हुआ 4,50,000। 13 लाख बचा है, 4 लाख बचा है माइनस करेंगे तो ये नेट एसेट्स आ गई। कितनी आएगी? 9 लाख रुपए। वाई लिमिटेड की शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी? नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? 6 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, 100 रुपए का हर शेयर है और ऐसी सिचुएशन में 6 लाख डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 6,000। इसका मतलब ₹150 इंट्रिंसिक वैल्यू है वाई लिमिटेड के शेयर की। इसी पैटर्न पे जेड लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले नेट एसेट्स निकालेंगे। यहां पर जेड लिमिटेड का कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। यहां नेट एसेट्स की जरूरत है, इंट्रिंसिक वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेट एसेट्स ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड में देखें फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, पेट्रोलियम एक्सपेंस यहां नहीं लेंगे और जो शेयर हैं बाइंग कंपनी के, वो बाइंग कंपनी वापस नहीं लेगी बल्कि वो कंसीडरेशन में से कम हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस सिचुएशन में यहां पर कैलकुलेट नेट एसेट निकालने के लिए फिक्स्ड एसेट्स लेंगे यहां पर। $2,50,000 और इसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स है 2,30,000। करंट एसेट्स के रूप में शेयर्स भी हैं वाई लिमिटेड के। वाई लिमिटेड शेयर को रिवाइज वैल्यू पर लेंगे यहां पर। जो बुक वैल्यू है 1,20,000 रुपए है, लेकिन जैसे हम कैलकुलेशन कर चुके हैं वाई लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की 150 है, तो यहां पर एट 150 के बेस पर ही इनको कंसिडर किया गया था। और साथ में गुडविल जो फर्दर इंफॉर्मेशन में दी हुई है उसको लेंगे 40,000 रुपए। तो टोटल एसेट्स जो है वो 2,50,000, 2,30,000, 4,80,000, 5,20,000, 6,70,000 रुपए कुल मिलाकर एसेट्स रहेंगे। लायबिलिटी साइड में लेस करेंगे 6% डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स। डिबेंचर्स जो है वो 1 लाख रुपए और 1,50,000 के क्रेडिटर्स हैं। 1 लाख रुपए के 6% डिबेंचर्स हैं और क्रेडिटर्स 1,50,000 के, टोटल 2,50,000 रुपए माइनस होंगे। तो यहां बचा है 4,20,000 नेट एसेट्स। जेड लिमिटेड की नेट एसेट्स वाई लिमिटेड परचेस करेगी, क्योंकि उसी के बेस पर इसको कंसिडरेशन दिया जाएगा। तो नेट एसेट जो 4,20,000 है उसमें 150 के हिसाब से जो शेयर मिलेंगे इसकी नेट एसेट्स पर
वो कितने मिलने चाहिए, नंबर ऑफ टू बी अलॉटेड for number of shares of Y Limited. Number of shares of Y Limited to be allotted to for net assets of Z Limited. Z Limited के net assets के लिए Y Limited के कितने shares allot किए जाएंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। 4,50,000 net assets है डिवाइड बाय जो शेयर्स इशू किए जाएंगे उनकी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर डिसाइड हुई 150। इसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो होंगे 2800। 2800 शेयर्स तो पूरी एसेट्स के होंगे जिसमें 1000 शेयर्स पहले से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ नंबर शेयर्स अलॉटेड टू बी अलॉटेड बाय Y Limited टू Z Limited। नेट एसेट्स के बदले 2800 शेयर अलॉट होने चाहिए थे, लेकिन उसमें से 1000 शेयर पहले से Z Limited के पास है, उससे माइनस करेंगे 280 नंबर ऑफ शेयर्स already held, ये है 1000। तो नेट जो शेयर्स होंगे वो 1800 शेयर इशू किए जाएंगे Y Limited द्वारा Z Limited को, क्योंकि 2800 शेयर असेट्स के अगेंस्ट होता था, जिस असेट्स में 1000 शेयर Y Limited के इंट्रिंसिक वैल्यू के पहले से शामिल थे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो 2800 शेयर इशू होने हैं उसमें से 1000 शेयर एक बार Y Limited लेगी, फिर उसके बाद 2800 शेयर इशू करेगी, उसकी बजाय 1000 शेयर एज इट इज रहेंगे Z Limited के पास। डिफरेंस जो है 1800 शेयर वो नए शेयर इशू कर दिए जाएंगे Y Limited द्वारा Z Limited के लिए। अब इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब ये जो 1800 शेयर इशू किए जाएंगे इनकी वैल्यू रहेगी एट द रेट ऑफ 150 इक्वल टू 2,70,000। तो परचेस कंसिडरेशन 2,70,000 रहेगा। जो 1800 शेयर्स के रूप में पे ऑफ किया जाएगा। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी कैलकुलेशन नहीं करना, जर्नल एंट्रीज करनी है हमें। तो जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं। मैं इसको बता देता हूं, यहां पर जर्नल एंट्री कर लेंगे। रेट हमें मालूम है और नंबर ऑफ शेयर्स 1800 इशू होने, तो इनको जरूर नोट कर लेते हैं। सबसे पहले सेलिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री होती है। जर्नल ऑफ Z लिमिटेड, असेट्स को ट्रांसफर रहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट टू फिक्स्ड असेट्स टू करंट असेट्स। रियलाइजेशन टू फिक्स्ड असेट्स टू करंट असेट्स, दो असेट्स ऐसी हैं जो कि रियल असेट्स से रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी, जिनके बदले जो Y लिमिटेड परचेस करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में 2,50,000 और 2,30,000, 4,80,000। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है, 1,20,000 के, इसमें वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ है। तो इसका मतलब वैल्यू एप्रिसिएशन कितना हुआ, इनकी वैल्यू पहले तो 120 रुपए के हिसाब से ही बुक वैल्यू थी, 1,20,000 रुपए दिखाई दी 1000 शेयर की 120 रुपए के हिसाब से। लेकिन जैसे हमने कैलकुलेशन किया है कि Y लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू पे एंट्री होनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू 150 रुपए डिसाइड हुई है। तो जो शेयर रिसीव होंगे Y लिमिटेड से 1800 शेयर, वो भी 150 रुपए के हिसाब से ही उनको बुक्स में एंट्री की जाएगी।
तो ऐसी सिचुएशन में जो पुराने शेयर्स हैं उन्हें भी 150 रुपए पर ही बुक में किया जाएगा। तो इसको एप्रिशिएट करने के लिए 30,000 रुपए डेबिट करेंगे 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड, इसे 30,000 से एप्रिशिएट करेंगे और जो अमाउंट है वो शिफ्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तीसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो राइट ऑफ किए जाएंगे, लेकिन इनका पेमेंट जो होगा इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि इनको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, क्योंकि ये जिस तरह से रिजर्व होते हैं ये नेगेटिव रिजर्व एक तरह से रिजर्व से सेट ऑफ होना है। रिजर्व को जब हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इनको भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ले जाकर ही ट्रांसफर किया जाएगा। $10,000 जो जेट मिनट का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो इक्विटी शेयर होल्डर टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट होगा लायबिलिटी साइड को देखेंगे। 6% डिबेंचर और क्रेडिटर्स दोनों क्रेडिट बैलेंस से डेबिट करेंगे इन्हें और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो 6% डिबेंचर्स क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन को 6% डिबेंचर्स जो जेट लिमिटेड के हैं वो 1 लाख और 1,50,000 हैं डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स। 1,50,000 तो ये 2,50,000 रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट कर दिए हैं। इसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री होगी वो होगी जो परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 2,70,000 रहेगा, तो 2,70,000 को हम कैलकुलेट इसमें दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हमेशा जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है और इसको हम शो करते हैं वाई लिमिटेड से हमें लेना है। तो वाई लिमिटेड $2,70,000 और ये कंसिडरेशन मिल जाएगा यहां पर इक्विटी शेयर्स वाई लिमिटेड टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड जैसे ही पेमेंट करेगी कि यहां पर 2,70,000 का हम कर देंगे। इसके बाद इसमें यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व टू रियलाइजेशन ये होगा 3,60,000 3,60,000 क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इन्हें डेबिट सेक्टर से क्लोज किया जाएगा। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है। आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होना है। इक्विटी शेयर होल्डर 3,60,000 से क्रेडिट होंगे और ऐसी सिचुएशन में हमने देखा भी कि 70,000 रुपए यहां पर जो क्रेडिट बैलेंस है उससे ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस 70,000 है तो यहां पर ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर में ले जाकर। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को असेट्स कौन कौन सी बची आप देखें, फिक्स्ड असेट्स खत्म हो गई, करंट असेट्स
1000 शेयर्स तो ये बचे जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट करने के बाद 1,50,000 हो चुकी है। 2,70,000 रुपए के नए शेयर्स आए हैं वाई लिमिटेड के, तो टोटल शेयर 2,70,000 और 1,50,000 4,20,000 रुपए के हो चुके हैं। और इसके अलावा प्रीमियम एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिए गए हैं शेयर होल्डर्स अकाउंट में ले जाकर, ये ट्रांसफर कर दी शेयर होल्डर्स अकाउंट में, डिबेंचर क्रेडिटर्स हो चुके हैं। अब हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट का बैलेंस देखना है। वो एग्जैक्ट जो इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड है उसके इक्वल आएगा, फिर भी हम चेक करेंगे। अकाउंट में आके आप वर्किंग नोट को दिखाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर 10,000 डेबिट, और 3,60,000 3,60,000 और 10 370 और 70 440 कैलकुलेशन 4,40,000 हो रहा है, जबकि इसमें शेयर्स की वैल्यू तो 4,20 आ गई है। तो कैलकुलेशन में कहां मिस्टेक है? सॉरी 10,000 माइनस होंगे, दोनों प्लस होंगे। 3,60,000 और 70,000 4,30,000 4,30,000 में से 10,000 माइनस होंगे, तो 4,20,000 रुपए इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। और इस तरह से अकाउंट क्लोज करेंगे। इक्विटी शेयरहोल्डर्स 4,20,000 और जो शेयर्स इन वाई लिमिटेड है, इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड 4,20,000। तो इस तरह से ये अकाउंट क्लोज होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होगा वो हमें कैलकुलेशन नहीं, जर्नल एंट्रीज करनी है वाई लिमिटेड की बुक्स में। तो जर्नल ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करनी है। जर्नल ऑफ वाई लिमिटेड में जो एंट्री करनी है ये इस तरह से। नंबर 1 एंट्री होगी असेट्स परचेज करने की, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, टू 6% डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स। फिक्स असेट परचेज किए 2,50,000 की, 2,30,000 की करंट असेट्स है, डिबेंचर्स हैं 1,00,000 रुपए के, क्रेडिटर्स 1,50,000 रुपए के। लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड का लिक्विडेटर को परचेज है कितना है ना 2,70,000, तो ये 2,70,000 ट्रेड करेंगे। अब इसका जो डिफरेंस है वो गुडविल ये कैपिटलाइजेशन में जाएगा 4,80,000, यहां पर टोटल है 5,20,000। इसका मतलब 40,000 रुपए क्रेडिट साइड पे जाता है, तो डेबिट करेंगे गुडविल को। और सेकेंड एंट्री लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे? कुल मिलाकर 1,800 शेयर, 100 रुपए के हिसाब से 1,80,000 रुपए। चूंकि 150 पर ट्रांसफर किया गया है तो 50 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में पर शेयर के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे। और 1,800 इंटू 50 90,000, टोटल 2,70,000 रुपए का पे ऑफ किया जाएगा लिक्विडिटी ऑफ जेडी। तो ये हमने क्वेश्चन देखा है, जब इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ट्रांसफर होते हैं किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी के शेयर हो। इस क्वेश्चन में हमने जैसे देखा कि जो सेलिंग कंपनी उसके पास परचेसिंग कंपनी के शेयर थे और इसलिए उसका एडजस्टमेंट जब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट किया है तो वहां वो शेयर्स नेट एसेट्स के हिसाब से जो शेयर मिलने चाहिए थे उसमें से जो शेयर्स ऑलरेडी हेड है उनको माइनस करके जो बैलेंस बचता है उतना ही परचेज कंसीडरेशन के रूप में कैलकुलेशन
में कंसिडर किया जाएगा। धन्यवाद।